हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं एकेएस इंजीनियर अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, काफी अच्छी तरीके से। तो आज हम लोग पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो कि एसएससी जेईई में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए, डज नॉट इंक्रीजेस विद प्रेशर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजेस विद द प्रेशर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल, ठीक है। डी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन दिख रहा है, इंक्रीजेस विद प्रेशर, ठीक है। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो बल्क मॉडुलस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि K इज इक्वल टू डी पी ओवर डीवी ओवर वी होता है, ठीक है। तो मींस चेंज इन प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, चेंज इन प्रेशर बढ़ेगा तो K क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डीपी को घटाया जाएगा, मींस चेंज इन प्रेशर को घटाया जाएगा तो K क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। परंतु अगर हम बात करें किसकी, बीटा की, तो बीटा में हमने यही क्या चीज देखी थी, रिवर्स देखी थी, ठीक है। मींस अगर हम लोग चेंज इन प्रेशर को बढ़ाते हैं, देखो चेंज इन प्रेशर को बढ़ाते हैं, K क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बीटा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। क्योंकि बीटा का फॉर्मूला आया था आपका, बीटा इज इक्वल टू डीवी ओवर वी डी पी, ठीक है। मींस चेंज इन प्रेशर बढ़ेगा तो आपका बीटा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चेंज इन प्रेशर घटेगा तो बीटा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द राइज और फॉल ऑफ हेड H in a capillary tube of diameter d and liquid surface tension sigma and specific weight omega is equal to, ठीक है। तो किसके बराबर है, तो जैसे कि हमने कैपिलैरिटी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 4 सिग्मा अपॉन रो डी, सॉरी ओमेगा डी, तो 4 सिग्मा अपॉन ओमेगा डी, पहला ऑप्शन। 4 डी सिग्मा अपॉन ओमेगा, ठीक है। 4 ओमेगा डी ओवर सिग्मा, और फोर्थ ऑप्शन है 4 ओमेगा सिग्मा अपॉन डी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो जैसे कि हमने देखा था, इसने सिंपली किसके लिए पूछा है, वाटर के लिए पूछा है, ठीक है। देखिए इसने यहाँ पे cos थीटा कहीं पे भी नहीं दिया है, तो हम लोग देखते हैं डायरेक्टली वाटर के लिए पूछा हुआ, क्योंकि ऑप्शन सभी क्या है, वाटर के। तो देखो 4, पहला ऑप्शन क्या है आपका, 4 सिग्मा अपॉन ओमेगा डी, तो देखो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 4 सिग्मा cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या था, रो जी डी, तो रो जी को क्या कहा जाता है, ओमेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच एनेबल्ड इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज, ठीक है। कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस को विथस्टैंड कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन क्या है, सरफेस टेंशन, तीसरा क्या है, कोहेजन, और फोर्थ कौन सा, अधेशन। तो देखिए अगर हम बात करें कि मान लो कि हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल क्लियर है, ठीक है, खाली सिंपल से 2 मॉलिक्यूल में समझते हैं, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स पे क्या होगा, कोहेजन फोर्स होगा या कोहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इसको टेंसाइल लोड लगाया, जैसे कि आपने क्या किया, एक टेंसाइल लोड लगाया, और टेंसाइल लोड क्या करता है कि हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को बढ़ाने की कोशिश करता है, या फिर किसी भी चीज की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अगर हम इस टेंसाइल स्ट्रेस को, सॉरी इस टेंसाइल फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, तो इनका कोहेजन फोर्स क्या हो रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, मतलब ये चाहेंगे कि मॉलिक्यूल क्या आ जाए, पास आ जाए, ठीक है। तो कौन रेजिस्ट कर पा रहा है इसे, क्या कोहेजन फोर्स या कोहेसिव फोर्स रेजिस्ट कर पा रहा है ना। अगर कोहेजन फोर्स नहीं होता तो क्या मॉलिक्यूल को इजीली दूर ले जाया जा सकता था, अगर यहाँ पे कोई भी कोहेजन फोर्स नहीं है तो ये क्या होगा, इजीली दूर चले जाएगा, ठीक है। तो वह प्रॉपर्टी जो भी टेंसाइल लोड को विथस्टैंड कराती है उसी को क्या कहा जाता है, कोहेजन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर है, तो पहला ऑप्शन है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, थर्ड ऑप्शन है डेंसिटी अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, तो पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस K ऑफ फ्लूइड, तो किस
इन ऑप्शन में से k की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है dp ओवर रो डी रो, ठीक है, dp ओवर रो डी रो। सेकंड ऑप्शन है रो डी रो ओवर dp, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है डी रो ओवर रो अपॉन dp, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका रो dp ओवर डी रो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, फोर्थ वाला, ठीक है। तो कैसे देखो, जैसे कि हमने k को जाना था, तो k क्या था हमारा, k बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, dp ओवर dv ओवर v, ठीक है। ये क्या थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टर्म्स में हमने क्या किया है, डेंसिटी का वेरिएशन देखा है, तो क्या आ गया, d रो ओवर रो, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन जो d है वो क्या है, रो dp ओवर d रो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, सूडोप्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सूडोप्लास्टिक जो सब्सटेंस है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, जिसकी, ठीक है, फॉर विच डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। बोल रहा है कि डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ती है एज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इंक्रीजेज, जैसी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है वैसे ही क्या आपकी डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद द टाइम फॉर विच शेयरिंग फोर्स अप्लाइड, ठीक है। जिस तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है टाइम से, फॉर विच शेयरिंग फोर्स अप्लाइड। अगर हम शेयरिंग फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है वो घटती रह रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सी, डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम फॉर विच शेयरिंग फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम फॉर विच शेयरिंग फोर्स अप्लाइड, तो बोल रहा है कि जैसे हम शेयर फोर्स लगाएंगे क्या उसकी डायनामिक विस्कोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन आपका, डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इंक्रीजेस, रेट ऑफ शेयर इंक्रीजेस या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बातें की है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं, समझते हैं काफी अच्छे से। अब देखिए जैसे कि कल हमने बात की थी सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स की, तो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड का हमने एक ग्राफ बनाया था, टाउ वर्सेस du ओवर dy, ठीक है। तो यहां पे हमने जो ग्राफ देखा था सूडोप्लास्टिक का वो कुछ इस टाइप से आया था, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा था, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कल एक एग्जांपल लिया था हमने टाउ और डी ओवर डी वाई, तो हमने बोला था कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए हमेशा जो आपका ग्राफ रहता है टाउ वर्सेस डी ओवर डी वाई का जो ग्राफ रहता है वो कैसा रहता है कि स्ट्रेट लाइन रहता है। और अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन में, तो देखो सबसे पहले हम लोग को स्लोप जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, स्लोप को समझते पहले, तो हमने एक लाइन कंसीडर की, तो जब भी हम स्लोप निकालते तो क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसी पॉइंट से क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और टेंजेंट के बीच का बना एंगल ही क्या कहलाता है, थीटा, और इसी को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया एक बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल को जूम करके देखते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, और इनके बीच में क्या बना है, एंगल थीटा बना है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा, स्लोप कहा जाएगा। तो स्लोप जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, किसके बराबर होगा, टेन थीटा। तो स्लोप इज इक्वल टू, तो देखो ये क्या बोल सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, स्लोप कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर करें ए बी सी, तो क्या जो बीसी वाली लंबाई है क्या ये टाउ को शो कर रहा है, ठीक है। ये किसको शो करेगा, टाउ की वैल्यू को शो करेगा। तो स्लोप इज इक्वल टू, देखो बीसी की वैल्यू क्या है, टाउ अपॉन क्या है, एबी, एबी की वैल्यू क्या है, डी ओवर डी वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मतलब अगर इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा तो वो किसकी वैल्यू शो करेगी, डी ओवर डी वाई की। तो टाउ अपॉन क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी वाई। तो क्या इसी को हम क्या कहते थे, म्यू, ठीक है। टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या स्लोप की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को शो कर रही है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, म्यू मींस वैल्यू ऑफ स्लोप
ठीक है। तो जो म्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ स्लोप को, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो क्या म्यू कांस्टेंट था, तो क्या ये स्लोप भी कांस्टेंट है। अगर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है तो क्या यहाँ पे भी 30 डिग्री मिलेगा, क्या यहाँ पे भी 30 डिग्री मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। परंतु अगर हम बात करें इस कर्व की, तो इस कर्व में देखो आपको क्या कांस्टेंट स्लोप दिख रहा है, क्या यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे अलग। तो मीन्स क्या हो रहा है, वेरिएशन दिख रहा है एंगल में। और अगर मैं देखूं तो क्या एंगल घट रहा है या बढ़ रहा है, तो एंगल क्या दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा है फिर कम है फिर कम है, क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा एंगल घट रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट पे एंगल देखूंगा तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन तो बढ़ रहा है, देखो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन तो बढ़ रहा है, परंतु हमारा जो म्यू की वैल्यू है, विस्कोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया सभी को। तो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, जो ये क्वेश्चन है हमारा, सूडो प्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इंक्रीजेस। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है तो हमारी जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डायलेटेंट के लिए, देखो डायलेटेंट के लिए क्या हो रहा है, आपका स्लोप क्या हो रहा है, देखो ये थीटा क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो डायलेटेंट फ्लूइड्स होते हैं, डायलेटेंट फ्लूइड्स में शियर स्ट्रेन बढ़ने पर विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो देखो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स को हमने एग्जांपल लिए थे, जैसे कि पेंट, ठीक है, तो एनामल्स, ठीक है, एनामल्स लिए थे। तो अगर हम बात करें जैसे कि पेंट, आप पेंट को अगर अप्लाई करते हैं वॉल में, तो जैसे कि आपने क्या किया, जब आप उसे वॉल में अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं वॉल में अप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है कि हम उसे क्या शियर स्ट्रेन देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि उसको शेयर कर रहे होंगे ना, उसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे होंगे, जब वो अप्लाई करेंगे वॉल में तो क्या हो रहा होगा, शेयर हो रहा होगा। तो जैसे हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं या फिर शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होती है। तो शेयर स्ट्रेन बढ़ेगी तो क्या उसकी विस्कोसिटी हमें घटती हुई दिखती है, क्या ब्रूस को हमें चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्या हमें तो क्या होता है, इजीली हम ब्रूस को उस पर वॉल में चला पाते हैं। परंतु अगर हम उसको बकेट में देखें तो बकेट में वो ज्यादा विस्कस दिखेगा, परंतु अगर हम उसे वॉल में यूज करेंगे तो वो क्या लगेगा, कम विस्कस लगेगा, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड की, तो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स की रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ने पर हमेशा विस्कोसिटी क्या होती है, घटती है। और डायलेटेंट फ्लूइड्स की क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ने पर हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। चलिए, आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ ए प्रेशर, बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सी डायनामिक विस्कोसिटी, डी सरफेस टेंशन। तो किसकी यूनिट दिख रही है आपको पास्कल सेकंड, तो आपको बताया था मैंने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, ठीक है। मरकरी ग्लास सरफेस को गीला क्यों नहीं करता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज ड्यू टू। तो ये किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, तो जैसे कि हमने पहले कोहेजन में भी जाना था कि जब भी जो मरकरी होता है उसका कोहेजन क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू एडेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसका कोहेजन क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू एडेशन, इसीलिए वो क्या करता है, ग्लास के सरफेस में आपका चिपकता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, एडेशन है, कोहेजन है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, कोहेजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity distribution for flow over a flat plate is given by u is equal to y minus u, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया गया है, u is equal to y minus y square, ठीक है। तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, एक फ्लैट प्लेट है जिसके ऊपर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वहां पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो ये दी गया है, ठीक है। चलिए, तो इन विच u इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो u क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट, ठीक है। ये क्या है, जो वेलोसिटी है वो y मीटर ऊपर है, ठीक है। जो प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, उससे y मीटर दूर पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेस वैल्यू एट y इज इक्वल टू 0.15 मीटर। तो बोल रहा है 0.15 मीटर पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू वो कितनी होगी, ठीक है। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 8 पॉइंट्स। तो जो डायनामिक विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो कितनी है, 8 पॉइंट्स है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए, जब भी हमें ऐसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो हमें सबसे पहले न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जानना है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी ओवर
डी वाई, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो हमें देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, म्यू क्या हमें मिला है, म्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है 8 पॉइंट, ठीक है, कितनी है 8 पॉइंट, परंतु डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूछा क्या है आपसे, डायनामिक विस्कोसिटी क्या बोला है, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस वैल्यू, शियर स्ट्रेस मतलब टाउ की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, परंतु हमें ये डी यू ओवर डी वाई नहीं दिया। तो क्या हमें u की वैल्यू तो दी है, क्या मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसे क्या कहा जाएगा, देखो du ओवर dy, मैंने क्या किया y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसने देखो क्या पूछा था कि y इज इक्वल टू 0.15 मीटर पे बताना है हमने, ठीक है। तो देखो ये हमारी कोई फ्लैट प्लेट है, समझना ये कोई फ्लैट प्लेट है, इसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y डिस्टेंस दूर पे, और ये y डिस्टेंस दूर पे जो वेलोसिटी u है वो कितनी है, y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है यहाँ पे y डिस्टेंस दूर। अब क्या बोल रहा है कि हमें 0.515 डिस्टेंस पे क्या फाइंड आउट करना है, शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। तो ये मान लेते हैं 0.15 मीटर है, तो ये क्या हमारा 0.15 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग पहले डी यू ओवर डी वाई को फाइंड आउट करते हैं, तो डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो 2 इंटू 0.15, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो कितना आ गया 0.7, तो मतलब डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास 0.7 वैल्यू, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितनी है 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 पॉइंट्स किसके बराबर होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें 8 पॉइंट्स की, तो वो कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 0.8 इंटू 0.7, क्योंकि डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू कितनी है 0.7, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। तो होप आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है। हाइड्रोमीटर को किस लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर को किस लिए यूज किया जा रहा है, पहला रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो किसको यूज किया जाता है, जो हमारा हाइड्रोमीटर वो किस लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है एक टाइप का, जैसे कि ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये ग्लास का बना है और ये रबर के, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी रहती हैं, यहाँ पे क्या होंगी, वैल्यू लिखी होगी ग्रेविटी की, ठीक है, इतना ग्रेविटी इतना ग्रेविटी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने क्या होगा, इन्वर्टर की बैटरी की जब ग्रेविटी गिर जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक ग्रेविटी मीटर लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटी मीटर क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसे प्रेस करेंगे, तो जब हम इसे प्रेस करेंगे और इसे इस जो नोजल है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डिप करेंगे, तो जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे तो यहाँ पे वाटर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी, तो वो बताएगी कि इसकी ग्रेविटी कितनी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मेजर किया जाता है, हाइड्रोमीटर से, ठीक है, हाइड्रोमीटर से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन है, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉप इज, तो जहां पे सरफेस टेंशन और डी इज द डायमीटर ऑफ द बबल है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर बात करें ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन क्या दिख रहा है, 8 सिग्मा अपॉन डी। दूसरा ऑप्शन क्या है, P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी। थर्ड ऑप्शन है P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, एंड डी ऑप्शन है P इज इक्वल टू सिग्मा डी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि वाटर ड्रॉप में जो सरफेस टेंशन होता है वो कितना होता है, पी डी अपॉन 4। तो देखो हमें प्रेशर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी। तो क्लियर है सभी को, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू, ठीक है, 1 स्ट्रोक किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 mm स्क्वायर पर सेकेंड, या 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमने पढ़ा था कि 1 स्ट्रोक
इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि एक स्ट्रोक मीटर स्क्वायर में कितना होगा तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इस चीज को जानना था। चलिए इन दोनों पॉइंट को बना लेंगे। ठीक है, तो जो भी कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके हमारी फ्लूइड वाली पूरी चैप्टर जो प्लेलिस्ट है उसको देख लें और फिर जाके आप लोग इस क्वेश्चन में आए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर। तो डायमेंशन क्या होती है सरफेस टेंशन की। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने बोला था सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ में कितना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है उसी को क्या कहा जाता है सरफेस टेंशन कहा जाता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स की न्यूटन, मीटर क्या हो गया, सॉरी लेंथ क्या होगी मीटर में, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो क्या बन गया ml0t-2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन ml0t-2। तो ऑप्शन नंबर ए, तो m1l0t-2। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन है, नहीं बी ऑप्शन। ठीक है ना, m1l0t-2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The expression for capillary rise is given when sigma surface tension, theta angle of contact and rho density। तो क्या होता है आपका एक्सप्रेशन फॉर दी कैपिलरिटी, तो क्या होता है 4 सिग्मा st मींस 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जीटी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कैपिलरिटी में, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जीटी, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 पॉइस इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 पॉइस किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एक पॉइस हमने पढ़ा था, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू क्या हमने बात की थी किसके बराबर होता है 1 पॉइस, तो हमने बोला था पॉइस को सीजीएस में लिया जाता है। ठीक है, सीजीएस में तो क्या होता है डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला बोल रहा है 1 किलोग्राम पर मीटर आवर। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, 98 डायन पर सेकेंड, 68 केजी सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये तो हमने न्यूटन सेकंड के टर्म्स में ली थी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे देखो ऑप्शन हमें डायन के टर्म्स में नहीं दिया है परंतु सीजीएस में ही दिया है। ठीक है, तो सीजीएस में दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें हमने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर निकाला था, एक तो यूनिट ये थी, दूसरी यूनिट क्या थी किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, जैसे कि न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड कैंसिल तो मीटर से मीटर कैंसिल तो क्या बन गया किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ठीक है, इसी को अगर मैं क्या लिखूं ग्राम में कन्वर्ट करूं, मैं सीजीएस में लिखूं तो क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सीजीएस में यूनिट आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम को क्या कहा जाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देखते हैं मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मूवमेंट ऑफ मोमेंटम की बात करें, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम तो क्या हो जाएगा मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते कोई r परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हम बात करें रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम तो क्या हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्स अपॉन में टाइम, तो x अपॉन टी इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो mv स्क्वायर। ठीक है, तो रेट ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है हमारा m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मास, अब इसकी यूनिट में जाके देखते हैं। ठीक है, यूनिट में जाके देखते हैं, तो मास की क्या होती है यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो हमने क्या किया किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर और एक मीटर को अलग ले लिया और एक मीटर को यहीं पे ले लिया। ठीक है, तो ये देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है न्यूटन कहा जाता है, तो ये न्यूटन मीटर आ गया। तो न्यूटन मीटर मींस क्या हो गया देखो फोर्स और दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क, इसी को क्या कहा जाता है टॉर्क।
ठीक है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर आई, ठीक है। तो मतलब जब रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क को या अप्लाइड टॉर्क को। तो ऑप्शन क्या है देखो, पहला पावर अप्लाइड बाय द फ्लूइड, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, ये भी नहीं होने वाला। टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड, ये सही है, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है, वर्क डन बाय दी फ्लूइड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ रहा है सभी को क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर द ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज, ठीक है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए वो क्या है, ठीक है। तो कैसा होता है, लीनियर होता है, इनवर्स टाइप होता है, हाइपरबॉलिक होता है, पैराबॉलिक होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, लीनियर होता है। जैसे कि हमने ग्राफ देखा था न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, टाउ इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई में, तो कैसा आया था, लीनियर ग्राफ आया था, ठीक है। कैसा आया था, लीनियर ग्राफ। अगर नॉन न्यूटोनियन के लिए पूछता तो नॉन न्यूटोनियन के लिए कैसा होता, पैराबॉलिक, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन के लिए कैसा होता है, पैराबॉलिक होता है। इसको दिमाग में डाल लो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशन बिटवीन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किन किन में रिलेशन है एक, ठीक है। तो हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, तो हमने बोला था कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन क्या है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड टेम्परेचर। क्या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है, नहीं है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, प्रेशर और वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, तो ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी, तो क्या हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं टोटल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज। तो बेसिक प्रॉपर्टी से जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी बेस्ड से, ठीक है। तो कृपया करके आप इतनों को ही रखें। बाकी क्या है कि अगर और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, और लेक्चर्स में इसको डालते रहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें।